एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे, अरे शांत हो जाओ। सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे थे? एलिवेशन। खाली दे दी क्या इसने? चल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ। दो चीजें होती हैं, डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या होता था? के वी इंटू एम। और डेल्टा टी एफ, के एफ इंटू एम। अच्छा, तो अगर यहाँ पे हम लोग, ये अपन ने पढ़ा था, अब के वी और के एफ क्या है? के वी की वैल्यू होती है आपका आर टी बी स्क्वायर इंटू एम डब्ल्यू टी अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन। डेल्टा एच वेपराइजेशन। और इसको अपन बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। के एफ क्या होता है? आर टी एफ एम डब्ल्यू टी अपॉन 1000 डेल्टा एट फ्यूजन। इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट लिखो, क्रायोस्कोपिक। क्रायोस्कोपिक है तो फ्रीजिंग होता है, और बॉइलिंग है तो इविलियोस्कोपिक। सी बोले तो कूल, कूल मतलब ठंडा, ठंडा मतलब फ्रीज। याद रखने का तरीका। इविलियस, ई बोले तो एओपरेशन, एओपरेशन मतलब बॉइलिंग। याद भूल जाओगे कुछ टाइम बाद, मर्ज हो जाएंगे ये चीजें। ये तो डिप्रेशन लिखा है तो के एफ चल जाएगा, एलिवेशन लिखा है तो के भी चल जाएगा। एलिवेशन किस में होता है? बॉइलिंग में। डिप्रेशन किस में होता है? फ्रीजिंग में। फ्रीजिंग में होगा कि नहीं होगा? अब इव्यूलोस्कोपिक लिखा है तो केबी में यूज होता है, और अगर आपका क्या लिखा है, उन्होंने लिख दिया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब के एफ। अब यहाँ पे बात आएगी कि सर सबसे पहले मुझे यूनिट बताओ, यूनिट, यूनिट, यूनिट ऑफ के एफ एंड के बी। जल्दी बोलो। यहां से निकालो यूनिट, इसके चक्कर में नहीं पड़ना, यहां से निकालो। यहां पे निकालो क्या? टेम्परेचर की क्या होती है? केल्विन। यूनिट क्या हो जाएगी? केल्विन केजी पर मोल। अब देखो डेल्टा है, डेल्टा, डेल्टा जानते हो ना? डेल्टा मतलब चेंज। चाहे टेम्परेचर डिग्री में लो चाहे केल्विन में लो, बराबर होता है डेल्टा। तो और
डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। आप बताओ, आप 10 डिग्री से 20 डिग्री जा रहे हो, चेंज कितने का है? 10 का। आप केल्विन में जाओ, 273 प्लस 10, 273 प्लस 20, चेंज कितने का है? 10 का। तो डेल्टा सेम होता है। चेंज इन टेम्परेचर रिस्क, चाहे केल्विन में लो चाहे डिग्री में लो, क्या आता है? सेम आता है। तो इसमें भी 10 है डिफरेंस, इसमें भी 10 है कि नहीं? तो ये नहीं सोचना। मालूम बच्चे क्या करते हैं? डिग्री में चेंज सर, डेल डेल्टा टी, डेल्टा टी दिया हुआ है 10, तो डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस, तो ये बताओ डेल्टा टी केल्विन में कितना होगा? डेल्टा टी डिग्री में 10 है, तो केल्विन में कितना होगा? 10 ही होगा। बच्चे होशियारी मारते हैं। क्या मारते हैं? सर 10 तो डिग्री हो गया, और केल्विन में 273 और ऐड कर दो। ये तो समझ में आया? 273 कब ऐड करते हैं? जब फाइनल टेम्परेचर पूछा जाए, केल्विन डिग्री दिया तब ऐड करते हैं। डेल्टा सेम होता है। समझ में आया ये चीज? चलो, ये हो गया, ये आ गई यूनिट। अब पहला अपन ने यूनिट पढ़ लिया। दूसरा, और H2O। H2O को अपन को याद रखना है, क्यों? क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये क्या है बेटा? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो KF कितना होता है? 1.86, 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। और KB कितना होता है पानी का? 0.52 केल्विन केजी मोल। ये पानी के याद रखने। 90% एग्जामिनर प्रोवाइड करता है, 90% मतलब क्वेश्चन आएगा 90% टाइम्स दे देता है, कभी कभी नहीं देता है। 1.86, 0.52। सर ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब डायरेक्ट KF और KB नहीं दिए जाएंगे। आपको बोल देंगे अब, हाँ, इस फॉर्मूले को थोड़ा और मैं कैरी कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है। हाँ, अब इसमें जो यूनिट लिखी है, अच्छा अब आप खुद समझो, यूनिट लिखी है, ध्यान सुनना। यूनिट अब मैं कैसे कर रहा हूँ, इसमें जो यूनिट आ रही है वो क्या क्या है? आर क्या होता है? इसमें इसमें जो यूनिट यूज हो रही है, आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है? देखो, ये हीट, ये एनर्जी आई कि नहीं आई? एनर्जी जूल में आती, तो ये भी अपन किस में लेंगे? जूल में। तो कितना होता है? 8.314। क्या कोई इसकी यूनिट बताएगा आर की यूनिट क्या होती है? तो मैं इसको आर की यूनिट ऐसे निकालता हूं, देखो, पीबी इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर और वॉल्यूम मल्टीप्लाई मिलके जूल देते हैं, फर्क होता है। कैसे? फिजिक्स पढ़ी होगी, पीडीवी पढ़ाओ। प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क होता है कि नहीं होता? वर्क बोले तो जूल। टी मतलब टेम्परेचर, एन मतलब मोल, तो जूल क्या, यानी क्या बन जाएगी? जूल मोल केल्विन। आ गया कि नहीं? आ गई यूनिट? आ गई कि नहीं आ गई? चलो, अब मुझे क्या चाहिए? डेल्टा TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये किसके लिए होते हैं? ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। अगर पानी बोल दिया सॉल्वेंट, तो कुछ भी डाल दो, चाहे उसमें नमक डाल दो, चाहे अल्कोहल डाल दो, कुछ भी डाल दो, KF उसका यही रहेगा। KF और KB किसके यूज होते हैं? सॉल्वेंट के। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और किसमें? केल्विन में डालेंगे। केल्विन में क्यों डालोगे? डिग्री में क्यों नहीं डालोगे? डिग्री में डालोगे तो जीरो हो जाएगा। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? जीरो। बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TF क्या है बेटा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। किसमें? केल्विन में। केल्विन में डाला कि नहीं डाला? डाल दिया। अब क्या बच रहा है? MWT। MWT क्या होता है? मोलर मास। किसमें बेटा? ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल में आया कि नहीं है? ग्राम पर मोल।
और डेल्टा एच, डेल्टा एच, डेल्टा एच में क्या लिखने वाला हूं, डेल्टा एच वेपराइजेशन, मतलब ये क्या है बेटा, हीट ऑफ वेपराइजेशन। और ये भी किस में आएगी, अच्छा बताओ किस में डालें इसको, देखना अब मैं कैसे सोच रहा हूं। मान लो मैं यहां देखो पहले के बी लिखा, के बी की वैल्यू क्या है, आर टी एफ का स्क्वायर एम डब्ल्यू टी अपॉन 1000 अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये हो गया। ध्यान देना यहाँ पे आर की यूनिट क्या होती, इसकी यूनिट मुझे क्या चाहिए, इसकी यूनिट क्या चाहिए, मुझे चाहिए केल्विन केजी, केल्विन केजी और मोल, मोल चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे चाहिए कि नहीं चाहिए। आर क्या यूनिट लेके आया, आर यूनिट लेके आया जूल, नीचे मोल और नीचे केल्विन, यही लेके आया। टेम्परेचर की क्या हो जाएगी, केल्विन इंटू केल्विन, केल्विन का स्क्वायर, केल्विन इंटू केल्विन स्क्वायर। मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल, और ग्राम को अगर 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाता है, केजी, ग्राम एम डब्ल्यू टी बाय 1000 क्या बन जाएगा, केजी, केजी पर मोल। आया कि नहीं आया। अब बचा क्या, बचा यहां पे डेल्टा एच वेपराइजेशन की यूनिट और बची, बताओ क्या क्या, क्या क्या मुझे चाहिए। अब मुझे बताओ एक के से एक के कट गया, एक के मुझे चाहिए था, के मिल गया, एक के मिल गया। वेरीफाई करने का तरीका, केजी से केजी मिल गया, दो चीजें हो गई। और अब बताओ क्या क्या एक्स्ट्रा बच रहा है मेरा, और एक मोल चाहिए तो एक मोल बच गया। अब क्या क्या एक्स्ट्रा बचा, जूल, मतलब इसकी यूनिट क्या कर दूं मैं, जूल पर मोल कर दूं तो सब निपट जाएंगे। मतलब इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, जूल पर मोल, क्या होनी चाहिए बेटा, जूल पर मोल। जब भी मैं ये भूल जाता हूं ना क्या क्या होता है तो मैं पकड़ के ऐसे ही करता हूं, क्वेश्चन छोड़ना थोड़ना है, कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे। यूनिट डायमेंशन क्यों पढ़ा फिजिक्स में, इसलिए पढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि अपन फंस गए तो अपन कर नहीं सकते हैं। जब 15-20 मिनट हो, दो क्वेश्चन हो, तो साम दाम दंड भेद कुछ भी करना है, यहाँ वहां मैनेज करना है, फॉर्मूला तैयार करना है। अगर मैं फॉर्मूला अटक भी रहा हूं ना तो यूनिट एंड डायमेंशन उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं सोचा यार डेल्टा एच क्या पुट करूं, क्योंकि डेल्टा एच आपको मालूम क्या करेंगे, डेल्टा एच आपको दे देंगे कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर केजी, और मुझे डालना क्या है, जूल पर मोल। अगर जूल पर मोल नहीं है तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे, समझ में आया। अगर नहीं है तो उसे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, समझ में आया। अब समझ में आया ये 1000 क्या कर रहा है, 1000 मोलर मास को केजी में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि मोलर मास क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है, और 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या होता है, केजी पर मोल हो जाएगा, समझ में आया। तो ऐसे अपन पकड़ेंगे। अगर डेल्टा एच देखो, एक होती लेटेंट हीट, वो होती है जूल पर ग्राम, तो जूल पर ग्राम को हम जूल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तब इसमें डालेंगे। एक लेटेंट हीट भी दी रहेगी, एक लेटेंट हीट भी दी रहेगी, समझ में आया। एक लेटेंट हीट भी दी रहेगी, लेटेंट हीट क्या होती है, जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम में। आप तो बस इसकी यूनिट पकड़ लेना, ये क्या है, जूल पर मोल। अगर कोई सी भी हीट हो, चाहे लेटेंट हो चाहे वेपराइज हो, मुझे कोई मतलब नहीं, यूनिट देख के काम करूंगा मैं। ग्राम पर मोल है तो ग्राम, सॉरी जूल पर मोल है, जूल पर ग्राम है, जूल पर ग्राम को मोल, मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, अच्छा बताओ। अच्छा अच्छा कैसे करोगे, जैसे जैसे मान लो, चलो पहले इतना लिख लो फिर मैं बता रहा हूं। ये हो गया, एक अपने पास क्या रहेगा, डेल्टा एच फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, वो भी किस में रहेगी, खत्म, डाल दो इसमें। बेटा क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है, समझ में आया क्या। हाँ सॉल्वेंट पे, इसमें इसमें कहीं सॉल्यूट लिखा है नहीं, आपने पानी ले लिया, अब पानी में, पानी अगर सॉल्वेंट है उसमें कुछ भी डाल दो, के एफ और के बी यही आएगा, के एफ और के बी क्या आएगा, यही आएगा। के एफ एंड के बी डिपेंड
किस पे डिपेंड करते हैं? सॉल्वेंट। किस पे डिपेंड करते हैं? सॉल्वेंट पे। पानी का KF 1.86, पानी का KB 0.52, 0.52। हटा दें इसको। अब मैं थोड़ा एक एग्जैक्ट फॉर्मूला, देखो अपन ने KF KB की बात कर ली, या तो KF डायरेक्ट दिया रहेगा या अपन को हीट मीट दे के अपन से पूछेंगे, ऐसे अपन के पास आएगा। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा, अपन बात कर रहे हैं किसका? डेल्टा। अच्छा बताओ, डेल्टा मान लो इफ सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट, अब क्या करोगे? डेल्टा टीबी क्या होगा, जल्दी बोलो? KF इंटू आई इंटू एन। आई कर दोगे कि नहीं कर दोगे? आई क्या है? बॉन्ड ऑफ फैक्टर। मतलब मैं यहां पे करूंगा बेटा KFI, यहां पे क्या करूंगा? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये बताओ आई क्या करता था अपन को? और यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये होता था कि नहीं होता था? अच्छा ये है क्या? ये नेट सॉल्यूट पार्टिकल हैं, पानी में जाने के बाद कितने आ रहे हैं। और ऐसे ही डेल्टा TF क्या करोगे बेटा? KF इंटू आई इंटू एम। क्या करोगे कि इसको F कर देते हैं, चलो इसको कर देते हैं B, KB। ये मोल क्या होते हैं? बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इनटू आई। अगर डिसोसिएशन के बाद नहीं होते तो फिर क्या मैं आई मल्टीप्लाई करता? नहीं करता। ये क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन इनटू आई, तो ये क्या होगा? मोल आफ्टर डिसोसिएशन। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या और एसोसिएशन, ये अपने पास आ जाता है। फाइंड दी बॉइलिंग पॉइंट एंड freezing point of water of 2 kg water if point gram NaCl is dissolved in water. KF and KB of H2 dash dash क्या होते थे? अच्छा बताओ, KF कितना होता था? 86 एंड 0.52 किलो, सॉरी कैलोरी केजी पर मोल, केजी पर मोल रिस्पेक्टिवली। इस चैप्टर में गिने चुने फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं है। जब चैप्टर एंड होता है ना, जब अपन कंक्लूड करने जाते हैं तो हाथ में सिर्फ इतने से फॉर्मूले आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बस, और कुछ नहीं है। पूरा का पूरा अपन को रिलेट करना है चीजें, सॉल्यूशन है कैसे है क्या है, बस ज्यादा कुछ है ही नहीं है इस चैप्टर में। चैप्टर बस थोड़ा सा डराव, थोड़ा सा गंदा कॉन्सेप्चुअल बेस में नहीं होता है, कैलकुलेशन वे में होता है। कैलकुलेशन वे में गंदा हो जाता है। और जो भी बच्चा सीरियसली जेई की प्रिपरेशन कर रहा होता है वो कभी सॉल्यूशन के क्वेश्चन उसके गलत होते ही नहीं, कभी गलत नहीं होते।
मतलब एक टाइप से बोनस क्वेश्चन माने जाते हैं, अगर सही से अगर आपको पता हो, बोनस क्वेश्चन कि भाई ये आया है बस, ठीक है टाइम लेगा थोड़ा सा कैलकुलेट करने में, कैलकुलेशन है बस, और ज्यादा कुछ नहीं होने वाला उसमें। अब अब मुझे बताओ बेटा, इसमें NaCl दिया गया है। NaCl इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? जो पानी में जाके आयन प्रोड्यूस करते हैं। आयन कौन प्रोड्यूस करेगा? जो डिसोसिएट होगा, जो डिसोसिएट होगा वो आयन प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? अब मुझे बताओ NaCl लिया है तो अब दो चीजें हो सकती हैं, और NaCl दिया है तो अब देखो ये इलेक्ट्रोलाइट है और कुछ नहीं बोला गया तो 100% डिसोसिएशन मानेंगे, और उनने अल्फा देते तो फिर क्या करते? अल्फा के अकॉर्डिंग अपन बात करते। तो क्वेश्चन की डिमांड में जाना कि अल्फा नहीं दिया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लेंगे, नहीं दिया है तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो अब बताओ मुझे क्या निकालना है। सबसे पहले मैं जा रहा हूं फॉर्मूले पे। देखो क्या अप्रोच है मेरे पास, मेरे पास अप्रोच है डेल्टा टीवी। अच्छा बताओ डेल्टा टीवी क्या होता है? एलिवेशन। मतलब मैं यहां पे क्या करूंगा, टी बी जो फाइनल है बोलूंगा। और बताओ इनिशियल कितना होता है? इनिशियल कितना होता है? 100 डिग्री। अरे प्योर कहां बॉयल होता है? 100 पे। फाइनल माइनस इनिशियल। नॉर्मल यहां पे क्या आएगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पानी का कितना होता है? 100 होता है कि नहीं होता? ये समझ में आया? यही तो डेल्टा टीबी होगा। अब यहां पे क्या करोगे? के एफ, क्या करूंगा बेटा? के एफ इंटू एम, यही करूंगा कि नहीं करूंगा? अब के एफ बताओ कितना है? ये तो दिया हुआ है 0.52। अब दिमाग खराब हो जाएगा, सर ये तो केल्विन में और आप डिग्री में ले रहे हो। तो अभी बताया डेल्टा तो सेम होता है, चाहे डिग्री में लो चाहे केल्विन में। तो अपन क्या कर, अभी नहीं सोचते, जब एग्जाम एग्जाम में आता है ना तब अपन सोचते हैं कि अरे यार ये तो सर केल्विन में और ये डेल्टा टी तो आपने डिग्री में ले लिया है। डिग्री चेंज इन टेम्परेचर चाहे डिग्री हो चाहे केल्विन हो सेम होता है। अब यहां पे आओ, अब एम चाहिए मुझे, और ये एम चाहिए तो एम कैसे आएगा? कितना है? मोल। देखो अगर मैं ले रहा हूं मोल ऑफ NaCl, अगर अपन ने मोल ऑफ NaCl लिए तो फिर मुझे बॉन्टो फैक्टर से मल्टीप्लाई करने हैं। अगर मुझे मोल ऑफ आयन लिए होते तो फिर बॉन्टो फैक्टर की जरूरत नहीं थी। अगर टोटल आयंस आपने ले लिए तो फिर भाई उसको जरूरत ही नहीं है। और अगर आपने सिर्फ उस इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया उतने पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है, अपॉन वेट ऑफ H2 ग्राम इंटू 1000। तो ये कितना हो गया बेटा? इसको मैं कर रहा हूं 0.52। आई कितना आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा कि नहीं आएगा? दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, 100% डिसोसिएशन। मोल कैसे निकालोगे? मोल कैसे निकालोगे ये बताओ? मोल कैसे निकालोगे? कितना? 58.5। तो 10⁻⁻² हो गया कि नहीं हो गया? अपॉन 2000 इंटू 1000। ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया? 0.0052 आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? तो डेल्टा टी भी बता दो जल्दी कितना हो गया? उसको वहां ले जाओगे? अरे उसको वहां ले जाओगे नहीं ले जाओगे? क्या हो जाएगा? +0.0052। मतलब ये हो गया। आ गया कि नहीं आ गया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया। हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से, जल्दी से क्या निकाल दो? जल्दी से क्या निकाल दो? टीएफ। टीएफ था कि टीवी था? टीवी। कहाँ लिखा है? अच्छा, अरे वो मिसप्रिंट है। वैल्यू कहाँ? वैल्यू तो वही सही ली है। अब देखो, अब मैं मालूम क्या करूंगा? होशियारी दिखाऊंगा। कैसे होशियारी दिखाऊंगा? अच्छा बताओ। मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा अब। क्या? बस अब देखो एक दिया है, मालूम मैं क्या करूंगा? डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा? अच्छा कोई बताएगा? एम तो निपट जाएंगे। क्या बचा? ये निकाल चुके हो? हाँ।
अगर ऐसा होता तब डेल्टा टी एफ पूछा होता तब मैं इस फॉर्मूले में, एक चीज दी है दूसरी निकालनी है, रेशो ले लो। करेंगे कि नहीं करेंगे? या तो देखो, नहीं सर हमें तो पूरी मेहनत करनी है, तो बेटा पूरी मेहनत करनी है तो कौन रोक रहा है? डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन, डिप्रेशन जानते हो, कम होना, तो जीरो माइनस डेल्टा टी फ्रीजिंग, किसका? फाइनल का, जीरो माइनस होगा, क्योंकि वाटर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री। अरे 0 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? या 273 केल्विन, यही करोगे कि नहीं करोगे? अब फिर वही कहानी, कहानी क्या हम पुट करेंगे, क्या बेटा? के एफ इंटू एम, और एम ऐसे निकाल देंगे। अगर मेरे पास के एफ दिया है, के बी पूछा जा रहा है, के एफ दिया है, के बी पूछा जा रहा है, तो ऐसे कर लेंगे। ऐसे करो चाहे वैसे करो, आंसर सेम आना है, कोई ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होना है। होना है क्या? नहीं होगा। ये क्या बन जाएगा? के एफ क्या पुट करोगे? 1.86, बॉन्ड ऑफ फैक्टर 2, इसके मोल कितने हैं? 2 इंटू, अरे कितना हो रहा था इसका, कहाँ गया? बॉन्ड ऑफ फैक्टर 2 आ गया था, और मोल कितने आ रहे थे? 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 1000। तो ये हो जाएगा अपना, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये हो जाएगा कितना? पॉइंट, कितना हो जाएगा? 0.0186, यही आएगा ना? यही आएगा ना? नहीं नहीं पॉइंट, अरे गलत कर दिया यार, पावर में ही गलती हो जाती है। यही आएगा क्यों? यही आएगा ना? 10⁻⁻2 है यार, 1 नहीं है, सही था वो, सही है। अब बताओ क्या हो गया ये? 0 माइनस टी एफ, तो बताओ टी एफ कितना हो गया? -0.0186 डिग्री। देखो कम हुआ कि नहीं हुआ? जो जीरो पे होता था वो किस पे होगा? माइनस में। या फिर ये ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे कर लो। अरे आया कि नहीं आया? हो गया, माइनस में हुआ है, डिप्रेशन मतलब कम होना। अब देखो, ये बताओ क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, ध्यान सुनना, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकते हैं अपना, देखो, चाहे डेल्टा टी एफ हो चाहे डेल्टा टी बी हो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन डेल्टा टी एफ दिया, के एफ आई इंटू एन अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। इसको अगर मैं और वो करूं, डेल्टा टी एफ इनिशियल माइनस डेल्टा टी एफ फाइनल, क्योंकि ये डिप्रेशन है, डिप्रेशन में इनिशियल माइनस फाइनल, और एलिवेशन में फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखो के एफ आई, ये क्या बन जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखना, अपॉन बात नहीं, एम डब्ल्यू टी ऑफ सॉल्यूट, ये आया कि नहीं आया? अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। अरे ये है कि नहीं है मेरे पास? अब बताओ, अगर आप एग्जामिनर हो, आप क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हो? आप सर ये दे दोगे, 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 आप बॉन्ड ऑफ फैक्टर पूछोगे कि बताओ इस कंपाउंड का डिसोसिएशन कितना परसेंट हो रहा है, एसोसिएशन कितना हो रहा है, ये पूछ सकते हो। आप ये दे दोगे, ये दे दोगे, ये दे दोगे, आप बोल दोगे NaCl है, पानी इतना है, कितना NaCl डालें कि डिप्रेशन इतना हो जाए, ये पूछ सकते हो आप। आप क्या करोगे? सॉल्वेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दोगे, डेल्टा टी एफ के बारे में इंफॉर्मेशन दे दोगे, के एफ के बारे में दे दोगे, आई के बारे में दे दोगे, बोलोगे कितना सॉल्वेंट लेके पानी का डिप्रेशन इतना आ जाए। हम 10 ग्राम NaCl डाल रहे हैं, कितने पानी में डालें कि हमारा पानी -1 डिग्री पे भी फ्रीज ना हो? फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? -1। समझ में आया? मैं बोल रहा हूं कि हम कितना 10 ग्राम NaCl कितने अमाउंट में डालें कि -1 पे भी फ्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट -1 हो गया होगा, अभी -1 पे फ्रीज नहीं हुआ। फ्रिज कब होता है? फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर हो तब फ्रिज होता है कि नहीं होता है? ऐसा पूछ सकते हैं आपसे, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। आपसे डेल्टा टी एफ पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, और एक चीज और, ये सब दे देंगे और बोलेंगे बताओ डेल्टा टी एफ दे दिया,
अब आपसे पूछेंगे व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो कैसे निकालोगे? के एफ नहीं देंगे, वो के एफ नहीं देंगे, के एफ नहीं देंगे, या फिर उन्होंने पानी दे दिया। अब क्या करेंगे देखो, अब वो क्या करेंगे, इस के एफ को क्या पुट करेंगे, हम पुट करेंगे, जल्दी बोलो, आर टी एफ का स्क्वायर एम डब्ल्यू टी अपॉन, ये आ गया कि नहीं आ गया? तो बस कैलकुलेशन से भरी पड़ी हुई हैं चीजें और हैं कुछ नहीं, रिलेट आराम से हो जाएंगे। यहाँ इस इक्वेशन से हम के एफ निकालेंगे, के एफ हम यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ से आप ये पूछ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं, आर की वैल्यू तो पूछेंगे नहीं, तो सबको पता है 8.34। एम डब्ल्यू टी पूछ सकते हैं कि सॉल्वेंट कौन सा, सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है, ये पूछ सकते हैं, कुछ ही पूछ सकते हैं। तो अगर आपको देखना है कि क्या डाटा है और उस डाटे से हम कहां कहां तक हम जा सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, तो अब देखो, देखने को ये इक्वेशन बहुत बड़ी है, एक दो और के एफ की वैल्यू यहां छाप दो, आई हो गया। अब इनमें से क्या करेगा वो एग्जामिनर, आपको देखना है कि हमें कहां कहां जाना है, हमें इस साइड जाना है कि नहीं जाना है, वो के एफ पे डिपेंड करेगा। के एफ के अंदर वाली कोई चीज पूछी गई है, मतलब के एफ हम निकालेंगे और फिर अंदर वाली चीज को निकालेंगे। अगर के एफ एज इट इज दिया है, मतलब यहां कहीं कुछ पूछ रहे होंगे वो। तो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस हमें यही पता नहीं होता है कि हमें निकालना क्या है, वो कैसे निकलेगा वो। वही अगर डेल्टा टी भी होता तो यहाँ पे बी आ जाता, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आता, यहाँ पे वेपराइजेशन आ जाता। इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास बनेंगे। तो बहुत सारे टाइप के, कि ये बताओ कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है कितने परसेंट डिसोसिएट हो रहा है, ये हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, वांट ऑफ फैक्टर, परसेंट ऑफ डिसोसिएशन, एसोसिएशन, कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा, कितना फ्रीजिंग पॉइंट होगा, कितना एलिवेशन होगा, कितना डिप्रेशन होगा, कितने अमाउंट में डालें, कितना डालें, क्या उसका मोलर मास होगा, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो समझ जाना, मुझे यहाँ जाना, जहां पर भी बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन या बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट की बात आ रही है, मतलब मुझे ये यूज करना है। चलो, अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द वेट ऑफ यूरिया, एमडब्ल्यूटी कितना होता है इसका, 7, डिजोल्व इन वाटर, डिफरेंस इन boiling point and freezing point is 101 डिग्री सेल्सियस। 101 का डिफरेंस है, कितना अमाउंट डालें कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है 101 का हो जाए। के एफ ऑफ, के एफ एंड के बी ऑफ H2 कितना होता है, कोई बताएगा? 1.86 एंड, जल्दी बोलो, 0.92, हाँ चलो याद हो गया, 5। ये मालूम याद क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये नाटक, डाटा का नाटक मेंस वाले ज्यादा करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? 6 दिन पेपर लेना है, दो दो शिफ्ट में लेना है, कितने क्वेश्चन बनाएंगे वो भी, कितने क्वेश्चन बनेंगे? तो फिर वो ऐसे ही नाटक करने लगते हैं, एक डाटा ही गायब कर दिया उन्होंने, क्वेश्चन आया तो उसने के एफ के भी दिया ही नहीं था। बोलेंगे क्यों, क्यों पता होना चाहिए, क्यों एनसीईआरटी में लिखा है। तो अब ऐसा नहीं कि अपन एनसीईआरटी की एक एक लाइन, हाँ जो चीज ज्यादा यूज हो रही है वो तो अपन लगभग दिमाग में रख सकते हैं, ये भी अगली बार इंसिडेंट अपने साथ हो जाए। क्या था, केजी पर मोल, डिफरेंस दिया है बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में 101 का, क्या, हाँ, डिजोल्व इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर, क्या दिया गया है अपन को, टीवी अपॉन टीएफ दिया गया है 101, यही दिया गया है, अरे यही तो दिया है, अरे यही है कि नहीं है,
मतलब मुझे ये और ये चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बताओ, टी बी माइनस 100 इक्वस टू क्या है? के एफ, के एफ क्यों लिख रहा हूँ यार बार बार? के बी इंटू एम होगा कि नहीं होगा? अरे यही होगा कि नहीं होगा? और 0 - टी एफ इक्वस टू क्या होगा? के एफ इंटू एम। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अब टी एफ की वैल्यू बताओ क्या होगी? 100 प्लस के बी इंटू एम। नहीं है ऐसा? अरे 100 को वहां पहुंचा दो। टी एफ कितना होगा? कौन सा? अच्छा हाँ, बी। तो क्या दिमाग में बी की जगह एफ सेट हो गया है, तो वो एफ ही निकल रहा है। चलो ये हो गया। अच्छा बताओ, टी एफ कितना होगा? या माइनस, ये बताओ टी एफ कितना होगा? माइनस माइनस के एफ इंटू एम इक्वस टू 101। अरे हुआ कि नहीं हुआ? बताओ क्या आ गया? ये बना कि नहीं बना? तो बताओ एम इंटू, इसको वहां ले जाओगे तो कितना? 1। 1 / के एफ प्लस के बी हो गया कि नहीं हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? और एम क्या होता है? मोल ऑफ यूरिया अपॉन मोल ऑफ वाटर। ग्राम में लोगे तो 1000 इक्वस टू 1/kf प्लस के बी। यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा? तो मोल ऑफ वेट ऑफ यूरिया, तो वेट ऑफ यूरिया अपॉन 60,000। 1 लीटर 1000 ग्राम का होता है, इंटू 1000 इक्वस टू, जल्दी बोलो, के एफ कितना है बेटा? 1.86 प्लस 0.52, तो कितना आ गया? 1000 से 1000 कट गया। जल्दी बोलो कितना हो गया? ये हो गया W/60। ये बताओ ये कितना हो जाएगा? 2.38। तो जल्दी बता दो बेट कितना हो गया? 60/2.38 ग्राम। आसान था कि नहीं था? तो जब आप करते हो आसान लगता है, हम करते हैं तो पता ही नहीं चलता करना क्या है। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस एक्सपीरियंस। आप प्रैक्टिस करोगे आपसे भी आ जाएगा। 2 बार इस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे ना, तो अपने आप चीजें सेट हो जाएंगी, अपने आप आपका भी दिमाग काम करने लगेगा कि हाँ यार सर ने एक क्वेश्चन कराया था उसमें ऐसा था, इससे रिलेटेड थोड़ा आसपास थोड़ा भी वेरिएशन से क्वेश्चन मिलेगा, दिमाग अपने आप आपका काम कर जाएगा। प्रैक्टिस 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 से ये नहीं होता है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है जो किया हुआ है, उसके आजू बाजू इर्द गिर्द घूमने वाले क्वेश्चन ही बनते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही बनते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग में अपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहता है कि यार ऐसा क्वेश्चन होता तो ऐसा कर रहे थे अपन, तो उसके आसपास कुछ भी पूछा जाएगा तो आप आराम से लीड ले लोगे, कर लोगे। चलो हो गया। हटा दें? मुझे तो एक ही आता है, डेल्टा टी एफ इक्वस टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी वी इक्वस टू के बी इंटू एम। अब जो कुछ पूछना है पूछ लो भाई, बताएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बस अंदर ये सोचो छोड़ना नहीं है बस। जब अपन ने सोचा कि क्विट नहीं करना है ना, तो फिर चीजें हो जाती हैं पहले से ही ऑप्शन। ठीक है सर आ जाएगा, थोड़ा बहुत लगेगा तो बनाएंगे, नहीं तो अदरवाइज दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। हटाएं इसको बेटा। हो गया, लिख लिया ना? चलो अब ध्यान से सुनना। और अब देखो ये एक नोट लिखा रहा हूं जो अपने काम में आएगा, नोट लिखा रहा हूं ऐसे ही। और डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन। डाइल्यूट मतलब क्या होता है? सॉल्यूट बहुत कम, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा। अच्छा तो पानी के साथ एक खास बात रहती है, पानी का वेट और वॉल्यूम बराबर होता है, 1 kg बराबर 1 लीटर। समझ में आया? 1 kg बराबर 1 लीटर। तो जब भी ऐसा हो एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन हो, तो कैपिटल एम और स्मॉल एम बराबर हो जाते। कैसे? अब देखो
स्मॉल एम क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ पानी, केजी में ले लिया। ये क्या होता है? स्मॉल एम। और कैपिटल एम क्या होता है, जल्दी बोलो? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन, किसमें बेटा? लीटर में। अब डाइल्यूट है तो पानी ही पानी है। अच्छा सॉल्यूशन, वो अगर डाइल्यूट है, अगर ये क्या है बेटा, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ H2। ये आपस में बराबर बराबर खेलते हैं, डेंसिटी वन होती है, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ये कब? जब डाइल्यूट हो, 0.01 0.02 दिया हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 0.01 तो इसको हम अप्रोक्सीमेट क्या मान सकते? स्मॉल एम मान सकते। ऐसा नहीं हो कि 10 एम दिया है, अरे 10 स्मॉल एम कर दो, ये तो सर, ये सर गलत है। समझ में आया? तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ सर, क्वेश्चन में कभी कैपिटल एम दिया था और डेल्टा टी में स्मॉल एम डालना था, कैपिटल डाल दिया। सर कभी आपका मन करता, देखो होगा क्या, होगा क्या, कभी कभी डेल्टा टी एफ लिखोगे, के एफ इंटू एम लिखोगे। अब कभी कभी क्या करोगे आप, सॉल्यूशन देखोगे या मेरा भी देखोगे, मैं जब कर रहा हूं तो इसको कैपिटल एम भी डाल दूंगा, तो आप कंफ्यूज रहोगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा सर ये तो बराबर होते हैं। सर कभी आपका मन करता है तो मोलरिटी को मोलरिटी से रिप्लेस कर देते हो। ये कब होगा? जब डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। अगर एक्वस सॉल्यूशन है और डाइल्यूट नहीं है, कंसंट्रेशन अच्छी खासी, तो फिर क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ये हम नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ कब कर पाओगे? जब डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होगा। एक्वस होना जरूरी है, क्योंकि एक्वस में ही वेट वॉल्यूम बराबर होते हैं, डेंसिटी वन होती है। समझ में आए? तो कभी कभी देखोगे आप, कभी कभी देखोगे सर ये कभी कभी मोल, अब दे देंगे आपको 10 m NaCl, 10 m NaCl है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ। तो अब 10 m को हम 10 स्मॉल m नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इनमें डिफरेंस बहुत आएगा, डाइल्यूट नहीं है। तब इस m को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कंसंट्रेशन टर्म को हम कन्वर्ट करेंगे, m को किस में? कैपिटल M को स्मॉल m में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके हम डेल्टा टी एफ या डेल्टा टी भी निकल जाए। वही इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। और वही अगर 0.001 दिया होता तो तुरंत में इसको क्या छाप देता? क्या इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? स्मॉल एम में। इसको मैं क्या छाप देता? 0.01 m, ये छाप देता। तो ये और ये सही है क्या? इसको 10 m लिखना सही है? नहीं है। बस ये दिक्कत है। जब वन आधा अधूरा पढ़ते हैं तो दिक्कतें ही आती सर, कभी रिप्लेस कर देते हैं, कभी डेल्टा टीएफ में। सर डेल्टा टीएफ में तो आपने बोला था कि मोलरिटी आएगी, यहाँ पे तो मोलरिटी है, वो कब रही होगी? जब डाइल्यूट रहा होगा। समझ में आया? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये करेंगे, और अदरवाइज वी कैन कन्वर्ट कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, देन क्या करेंगे? अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे। समझ में आया? ये चीज ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें होती हैं। समझ में आया? ड्यूरिंग दी बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन क्या चल रहा होता है? अब ध्यान सुनना, वो क्या है। अच्छा बताओ, जब बॉइलिंग होगी तो वोलेटाइल सॉल्यूट जाएगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पेपर में कन्वर्ट होगा? वोलेटाइल सॉल्यूट होगा कि नहीं होगा? अब ये बताओ, जैसे जैसे बॉइलिंग होगी, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का अमाउंट सेम रहेगा कि डिक्रीज होता जाएगा? ध्यान सुनना, यहां पे लिख रहा हूं, ड्यूरिंग दी। अब आप देखो, यहीं से अपन कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, और कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ड्यूरिंग दी बॉइलिंग,
जैसे जैसे बॉयल होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, या फिर अपन सॉल्यूट की बात मान लेते हैं। सॉल्यूट मान लो, हम ये मान के चले कि सॉल्यूट एवोपरेट नहीं कर रहा है, और सॉल्यूट, और इन जनरल नॉन वोलेटाइल लिख लो। बताओ क्या हो रहा होगा? ये क्या होगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि कन्वर्ट इनटू वेपर, कन्वर्ट इनटू वेपर। वेपर में जाएगा कि नहीं जाएगा? और ये पड़े हुए हैं, कोई असर ही नहीं हो रहा है, एकदम बेशरम टाइप के, कितने हीट कर लो कुछ कर लो कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने जैसे पड़े हुए हैं तो पड़े हुए हैं ना। वेपर में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट। अच्छा बताओ, जब बॉय ये हमने देखा, तो बताओ स्मॉल एम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्मॉल एम क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें तो कोई चेंज नहीं हो, धीरे धीरे डिक्रीज हो, तो ये क्या होगी? मोलरिटी क्या होगी? ये चीज बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। तो जैसे जैसे बॉइलिंग होगी, क्या बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का फिक्स रहेगा कि टाइम के साथ बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सर आप ही ने तो अभी सिखाया चीख चीख के, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। अब आप मुझे बताओ, अगर एम टाइम के साथ बढ़ रहा है तो डेल्टा टी भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ये तो फिक्स है। जैसे जैसे बॉइलिंग होती जाएगी, जैसे मान लो पहले पहले आपने स्टार्ट किया 1 लीटर पानी से, बॉइल होके 900 ml बचा, तो 1 लीटर का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट की 900 ml का, 900 ml समझ में आया? जैसे जैसे बॉइलिंग होगी, जैसे जैसे बॉइलिंग होगी, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, इंक्रीज होता जाएगा। अब बॉइलिंग की बात की है, तो अपन को अब किसकी बात करनी पड़ेगी? फ्रीजिंग की भी करनी पड़ेगी, फ्रीजिंग की भी करनी पड़ेगी। हटा दें इसको, लिखो जल्दी। ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, जो आपके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब अपन बॉईल करेंगे, ड्यूरिंग दी बॉइलिंग क्या होगा? ड्यूरिंग दी बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं रहता है। कांस्टेंट किसका रहता है? दो चीजों का रहता है, एक प्योर लिक्विड का या फिर एजोट्रोपिक कंपोजिशन का, बाकी में वेरिएशन चलता है। चलो हटा दें इसको बेटा। अब लिख रहे हैं, लिख लिया ना? चलो अच्छा, ये आप बताओ, ड्यूरिंग दी फ्रीजिंग, अच्छा एक चीज बताना, आपने कभी देखा होगा जब आप आइस जमाते हो, आइस जमाते हो, तो जो पहली क्रिस्टल फॉर्म होती है वो नीट एंड क्लीन होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताओ, एक चीज ध्यान रखना, जब आप आइस जमाते हो, देखो थोड़ा सा ऐसा, आपने एक क्या किया, ट्रांसपेरेंट ग्लास में आइस जमाई, और ये क्या होता है, ये जो अपना होता है ये अपने कांटेक्ट में रहता है जहां से कूलिंग हो रही होती है, फ्रीजर रहता है। तो फ्रीजर, जब अपन फ्रीजर के अंदर रखते हैं तो कांटेक्ट में कौन सा रहता है? नीचे वाली सरफेस। तो आपने देखा होगा कि जब भी आपकी आइस फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ देखना, यहाँ से बनना चालू होगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और लास्ट में जाके आइस यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देखना नीचे वाला बर्फ एकदम क्लीन दिखता है, ऊपर वाला थोड़ा देखा होगा कि आपने एकदम वाइट मिल्की टाइप का दिखता है। मतलब यहाँ पे अपना ये कलर एकदम प्योर टाइप का दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? नीचे फ्रीजिंग, सुनो अब होता क्या है, जब आइस फॉर्मेशन में होगा तो ये बताओ, सॉल्वेंट सॉल्वेंट से कंबाइन होगी, सॉल्वेंट सॉल्यूट को पकड़ेगा,
तो जब भी आपकी आइस फॉर्मेशन चालू होता है तो आइस फॉर्मेशन किसका होता है? प्योर सॉल्वेंट का क्रिस्टल फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है? प्योर सॉल्वेंट। ऐसा मान लो कि अपने पास ये पानी है, ध्यान सुनना, और जब ऊपर तक, ऊपर जैसे ऐसे मान लो पहले स्टार्टिंग में आइस यहां फॉर्म हुई, आइस यहां फॉर्म हुई, यहां फॉर्म हुई कि नहीं हुई? तो यहां पे आइस जो फॉर्म हुई वो प्योर पानी है। अब यहाँ के सॉल्वेंट कहाँ भागे होंगे? बाहर भागे होंगे इस जगह के, क्योंकि यहाँ पे आइस बन गई। यहाँ के सॉल्यूट कहाँ भाग, ऐसे मान लो नमक पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जैसे यहाँ पे आप ऐसे मान लो थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म होगा तो वहां से नमक हट गया होगा, वहां पे क्या जम गई होगी? आइस। अब थोड़ा थोड़ा ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगा करेगा करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? नमक बिल्कुल नहीं मिलेगा। नमक ऊपर पहुंचेगा, ऊपर जब पूरा ही जम जाएगा तो नमक भी तो जमेगा लास्ट में जाके। और जब नमक, जब आपका सॉल्यूट पार्टिकल फ्रीज होगा तो वहां पे आपको गंदगी टाइप की दिखेगी। जहां पे एकदम प्योर क्रिस्टल दिख रहा है इसका मतलब क्या है? वहां पे प्योर आइस है। तो कहने का मतलब मेरा ये है सिंपल बेटा, कि जब भी आप किसी सॉल्यूशन को फ्रीज करते हो तो फ्रीजिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? सॉल्वेंट पार्टिकल के सॉल्यूट के सॉल्वेंट सॉल्यूट, ओनली सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रीजिंग में जाते हैं। अब ध्यान सुनना, मतलब अपने पास ये जो सॉल्यूशन है, ये जो फ्रीजिंग, मान लो यहाँ पे ये आपका ये बना, तो ये क्या होगा? ये जो आपकी, मान लो यहाँ पे क्या बना, ये फ्रीज हुआ है, फ्रीज हुआ तो कौन होगा? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट। हमेशा जब भी हम फ्रीजिंग कराएंगे तो पार्टिसिपेट कौन करेगा? सॉल्वेंट। मान लो, ऐसा मान लो कि 10 ग्राम नमक पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड था, 10 ग्राम नमक पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड था। अब जैसे ही यहां पे फ्रीजिंग हुई तो यहां का नमक गायब हुआ, वो कहां चला गया? दूसरी जगह। और फ्रीजिंग होगी और आइस बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मुझे बताओ, अब मैं बात कर रहा हूं ड्यूरिंग दी फ्रीजिंग, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो यहां पे अगर हम लोग बात करें, टीएफ की बात चल रही है, टीएफ क्या होगा? अब बताओ, जैसे जैसे फ्रीजिंग होगी, अब अच्छा बताओ, अब मैं इसको ऐसे रिलेट कर रहा हूं, अच्छा बताओ डेल्टा टीएफ क्या होता है? के एफ इंटू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट किसका? सॉल्वेंट। अब देखो, अब कंफ्यूजन आएगी। सॉल्वेंट में बताओ पूरा वेट लें कि इस आइस का हटा के लें? आइस का हटा के, हम तो सॉल्यूशन चाहिए ना, सॉल्यूशन का वेट। अब ये नहीं बोलना सर पहले हमारा 1 kg पानी था, चाहे पानी तो पानी का वेट तो कंजर्व है, चाहे वो लिक्विड में रहे चाहे वो सॉलिड में रहे। मान लो अगर कुछ पार्ट उसका आइस में कन्वर्ट हो गया, तो क्या ये यहाँ पे वेट मुझे आइस वाला माइनस करके लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे आता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट? जो सॉल्यूशन का पार्ट है। ये आइस सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। क्या आइस सॉल्यूशन का पार्ट है? क्या आइस सॉल्यूशन का पार्ट है बेटा? नहीं है। समझ में आया? है क्या? नहीं है। तो होगा क्या यहां पे? जैसे जैसे फ्रीजिंग होगी, जैसे जैसे फ्रीजिंग होगी, तो जो आपका सॉल्वेंट किस में बेटा? लिक्विड में है, वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज। क्यों? इट कन्वर्ट इनटू आइस और इट विल बी फ्रीज। फ्रीज हो जाएगा तो अमाउंट कम नहीं हो जाएगा उसका? और अमाउंट अब कम हुआ, और बताओ सॉल्यूट क्या है बेटा? सॉल्यूट तो फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। पहले पूरे में था, अब ऊपर पहुंच गया। अमाउंट लिखो यहां पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट फिक्स, और फिक्स रहेगा, ये डिक्रीज होगा। तो बताओ, जो मोलरिटी है वो कम होनी है कि ज्यादा होनी है? टाइम के साथ बढ़नी है। टाइम के साथ बढ़नी है कि नहीं बढ़नी? टाइम के साथ बढ़नी है कि नहीं बढ़नी? क्यों बढ़नी है? ये तो फिक्स है। मोलरिटी क्या होगी? मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखोगे बेटा? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे क्या आएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन सा? लिक्विड वाला,
ऐसा नहीं सर 1 kg लिए थे, आधा आधा किलो जमा दिए, फिर भी आप 1 लिख रहे हो। नहीं, कितना लिक्विड फॉर्म में, वही तो लोगे। ये हो, टाइम के साथ ये क्या हो रहा है, लिक्विड लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आइस में। तो इसका अमाउंट कम, तो मोलरिटी मोलरिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो डेल्टा टीएफ क्या होगा, बढ़ेगा। तो डिप्रेशन बढ़ता जाएगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो पहले जीरो पे फ्रीज कर रहा था, और तो क्या होगा, ड्यूरिंग द फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट विल इंक्रीजेस के डिक्रीजेस, डिक्रीज, और डिप्रेस हो जाएगा, और डिप्रेस, जीरो से -1, -2 से -3। समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो आइस, जब भी आइस, हम ये मान के चलेंगे जब भी आइस का क्रिस्टल फ्रीज होगा तो वो प्योर होगा। क्या होगा, प्योर होता है, उसमें कोई सॉल्यूट नहीं होगा। ड्यूरिंग दी फ्रीजिंग ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल विल टेक पार्ट इन फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में कौन टेक पार्ट लेगा, सॉल्वेंट, सॉल्यूट का कोई रोल नहीं। और टाइम के साथ, जैसे मान लो अभी अपना -1 पे फ्रीज होना है, जैसे थोड़ा सा आइस फॉर्म हो जाएगा तो उसका उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, -1 से -1.3। अच्छा, तो इनिशियली -1 है, फिर कितना हो गया, -1.1, फिर -1.2, तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, 1 से बड़ा तो 1.1 होता है। अरे नेगेटिव में, -1 बढ़ा है कि -1.1 बढ़ा है, -1। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, बहुत सारे तो इसी कंफ्यूजन में रहेंगे, सर 1.1 बड़ा होता है, तो बढ़ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट। -1 से कितना हुआ, -1 पॉइंट, और ऐसे हो गया -10। बताओ -1 बढ़ा है कि -10, -1। तो यहां से यहां जा रहे हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम। जैसे जैसे बॉईल होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाता है। समझ में आया। नहीं होता। फ्रिज कौन होगा, लिक्विड पार्टिकल। कभी क्या सॉल्वेंट आपका NaCl कभी फ्रीज होगा, नहीं होगा। NaCl खुद सॉलिड नहीं बनेगा। NaCl क्या होगा, जब अमाउंट बहुत कम रहेगा तब वो उसमें ट्रैप होके रहेगा, तो Na ही रहेगा वो। आइस में भी Na प्लस होता है, चारों तरफ घेर लिया जाता है आइस से, ट्रैप हो गया उसमें। फ्रीज होके थोड़ा वो NaCl बना देगा। तो बस दिमाग में ये रखो कि जब भी हम बॉइलिंग या फ्रीजिंग करते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल के मोल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सॉल्वेंट ही डिक्रीज होता है। बॉइलिंग में कैसे डिक्रीज हो रहा है, पेपर में चला जा रहा है। फ्रीजिंग में कैसे डिक्रीज हो रहा है, वो आइस बन जा रहा है। 2 kg water contain 120 ग्राम of यूरिया। 120 ग्राम यूरिया लिए 2 kg। KF एंड KB लिखूं, कितना, 1.86 एंड 0.52 रिस्पेक्टिवली, kg/mol। सबसे पहला क्वेश्चन करो पहले, फाइंड फाइंड टीवी एंड टीएफ ऑफ सॉल्यूशन, ये निकालो पहले, इसके बाद में दूसरा, डेल्टा टीएफ एंड डेल्टा टीवी। डेल्टा टीएफ एंड डेल्टा टीवी क्या आ रहा है, डेल्टा टीएफ एंड डेल्टा टीवी क्या आ रहा है, जल्दी बताओ क्या आ रहा है। हाँ, डेल्टा टीएफ क्या, डेल्टा टीएफ डेल्टा टीवी पहले निकाल लेता हूँ। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू टीबी -100, टीबी -100, ये आया कि नहीं आया, इक्वल्स टू 1.86। मोल कितने हो जाएंगे यूरिया के, 2, और वेट कितना है, 2, कितना हो गया, 1.86। सही है ना। अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऐसे बोल रहे हो तो मुझे लगा पता नहीं।
पॉइंट कितना है, पॉइंट, ये बन जाएगा 100 प्लस 0.52 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी एफ 0 माइनस टी एफ इक्वल्स टू 1.82 इंटू 2/2। तो डेल्टा टी एफ कितना आ गया, माइनस 1.82 डिग्री सेल्सियस। यही हुआ कि नहीं हुआ? अब देख, अब मजा तो अब आए। 86 है, 86 लिखा कि 82 लिखा? चलो 6 लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, चलो। हाँ, क्वेश्चन तो यहाँ से, ये तो बस वार्म अप था। ड्यूरिंग द boiling of solution, boiling point of solution is reached to 105 डिग्री सेल्सियस। 105 हो गया। फाइंड द rate of H2 in solution and amount of H2 vaporize, vaporize। Third, freezing point of solution reach to -5 degree Celsius। Find the amount of ice separate out from solution। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? करो जल्दी जल्दी। अब देखो, इतना गुरु ज्ञान मिला है तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, पढ़ रहा हूं पहले। ड्यूरिंग दी बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 105 हो गया। अब बोल रहे हैं कि कितना पानी लिक्विड में बचा है और कितना पेपर में गया है। सेकंड क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना पहुंच गया, -1.86 से स्टार्ट हो रहा है, 5 पे पहुंच गया, -5 पे। तो कितना अमाउंट आइस का बन गया, सेपरेट आउट मतलब वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया, ये पूछा गया। मैं तो ये मान लूंगा कि x ग्राम पानी लिक्विड में बचा हुआ है। कितना मान लूंगा, x ग्राम या x kg। तो डेल्टा टी एफ क्या लिखूंगा, 105 माइनस 100 इक्वल्स टू के एफ इंटू 2 बाई वेट ऑफ वाटर इन लिक्विड। वही तो आएगा मोलरिटी। ये तो करोगे कि नहीं करोगे? एक सौ पांच माइनस 100 इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। यही होगा कि नहीं होगा? के एफ कितना हो गया, 0.52, सॉरी पॉइंट नहीं, के एफ नहीं, के वी आना चाहिए, के वी एम। ये बताओ के वी कितना है, 0.52। अब बताओ कितना यूरिया था, नीचे क्या आएगा, मोल ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ पानी। कौन सा वाला, जो लिक्विड में एवोपरेट हो गया वो तो खत्म हो गया। तो कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाय, इसको 0.5 ही मान लेता हूं, थोड़ा कैलकुलेशन, ठीक है, 52। ये कितना हो जाएगा, इंटू 2 अपॉन वेट एक्स मान लो। अरे माना कि नहीं माना, माना। ये कितना हो गया, 4। ये आ गया कि नहीं आ गया? तो लगभग ही एक काम करते हैं, ये बन जाएगा 0.10
8 इंटू 2, यही आएगा ना? कितना हो गया? हाँ 104, सॉरी, सही 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 बोले यार। 104 इंटू 2 ना, तो ये बन जाएगा 2.08 kg। ये किस में बचा? लिक्विड में। तो पेपर में कितना चला गया? वेट ऑफ H2 किस में गया बेटा? पेपर में। तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 0.08 kg। ये आ गया कि नहीं आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया। दूसरा वाला करो। हो गया? कैसे करेंगे समझ में आया? दूसरा, हमने ये मान लिया कि लिक्विड में कितना बचा? x kg। तो आइस कितना बन गया होगा, जल्दी बोलो? 2 - x। तो डेल्टा टी एफ क्या लिखोगे बेटा? 0 माइनस माइनस कितना हो गया? -5। ये करोगे कि नहीं करोगे? इक्वस टू 1.86 इंटू 2/x। केजी में इसलिए 1000 मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। जल्दी से x की वैल्यू बता दो यार, यहां से क्या आ रहा है? कितना? हाँ 1.86 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। ये बन गया 12, 16, 17, 2 और 1 3। ये आ गया कि नहीं आ गया? कितना आ गया? 7.7, 7 हो गए। 4 नहीं, नहीं 5 आएगा, 0.55 यही बनेगा ना? ये कितना 5 से डिवाइड करोगे 7 टाइम जाएगा, 2 बचेगा, 5 टाइम जाएगा ना? अच्छा अच्छा, 4 आ जाएगा। 7.44। कितना बचा लिक्विड? 0.744 kg। तो आइस निकाल लो कितनी सेपरेट आइट होगी। तो आइस कितनी बन गई, जल्दी बोलो? 2 माइनस 1 पॉइंट, अरे यार हो क्या रहा है, 2 - 0.744 kg। आया कि नहीं आया? आ गया। चलो, हो गया। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्यूशन में H2O एंड एल्कोहल दोनों मिक्स हैं। ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है, ये भी लिक्विड होता है। इसके KF एंड KB दिए गए हैं, इसके भी KF एंड KB डैश दिए गए हैं। बताओ इस सॉल्यूशन का जब हम डेल्टा TF और डेल्टा TB निकालेंगे तो KF KB किसका यूज होगा? अपन को हैबिट इतनी डली होती पानी की, पानी ले लेते, लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट पे। जिसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा वो सॉल्वेंट। बोथ आर लिक्विड तो के एफ के भी किसके यूज करेंगे? जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका कम वो सॉल्यूट। और हमेशा ये किसके आते हैं? के एफ के भी किसके आएंगे? के एफ एंड के बी किसके आते हैं? ये हमेशा आते हैं किसके बेटा? सॉल्वेंट। इफ बोथ आर लिक्विड तो सॉल्वेंट कौन होगा? जिसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे। अगर X वाटर ग्रेटर देन X ऑफ एल्कोहल है तो सॉल्वेंट कौन बन जाएगा? सॉल्वेंट कौन होगा? पानी, H2O। अगर X H2O लेस देन X एल्कोहल है तो सॉल्वेंट कौन होगा? एल्कोहल। अपन ये प्योर मान के चलेंगे कि सॉल्वेंट को हम नॉन फ्रीजिंग मान के चल रहे हैं, तभी तो लगा पाएंगे। तो एक्सट्रीम कंडीशन में सब फ्रीज हो जाते हैं। समझ में आया? जेई में क्वेश्चन था, 90% बच्चे पानी का केएफ यूज करके आए थे।
सॉल्वेंट एल्कोहल। तो जेई वाले ऐसे ही दिमाग से खेलते कि बच्चे ने क्या किया, 2 साल प्रैक्टिस ही की है, प्रैक्टिस करवाते हैं फिर वो एग्जाम आंख बंद करके, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हम वाटर को सॉल्वेंट ले रहे हैं, के एफ के भी वाटर 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 वाटर, अपने आप जैसे के एफ आता है अपने आप 1.86 लिख देते हो। कि अपन को पढ़ना है क्वेश्चन में कि सॉल्वेंट क्या है, जो सॉल्वेंट रहेगा उसी का के एफ और के भी यूज होगा, के एफ होगा और के भी यूज होगा। बुकलेट दिखाओ, पेज नंबर 58, होमवर्क लिखो, पेज नंबर 58, पेज कॉम्प्रीहेंशन 2 से, कॉम्प्रीहेंशन दिया हुआ है, कॉम्प्रीहेंशन में है, अरे सी ओ एम, क्वेश्चन नंबर 9, 10, चलो पेज नंबर लिख देता हूं क्या क्या करना है अपन को। पेज नंबर है 58, क्वेश्चन नंबर 9 टू आप कर लेना, 22 कर लोगे, नहीं कर पाओगे मुझे लग रहा है। 9, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, एक काम करो 20 तक कर लो, इसमें एक करवा चुका हूँ 18। वैसे आप पूरे ट्राई कर सकते हो, बहुत आसान है। अब डरना नहीं, ये ग्राफ वगैरह दिए गए, ये दिए